हेलो दोस्तों, सभी को राम राम और न्यून प्रणाम। मैं टोरंटो वाला बिश्नोई आपका वेलकम करता हूं मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। आम जन से जुड़ी हुई बात है। बात यह है कि ये किसी नेशनल पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये किसी धर्म विशेष या पंथ विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मैं कहता हूं कि चरिंदे परिंदे जीव जिंदावर सबसे है। हमारे खेत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई का मुद्दा है। आज के वक्त में राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों। राजस्थान में अभी 2 फरवरी 2026 को बीकानेर में महापड़ाव है। एक आंदोलन है खेजड़ी को बचाने के लिए। ये वही खेजड़ी है दोस्तों जिसको हम ब्याह शादियों में हमारे जो रस्म होती है, जो हमारे कर्म कांड होते हैं, उसमें उस जो लकड़ी के लिए हम हवन करते हैं, हमारे जो पूर्वज और हमारे जो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते आते थे, वही खेजड़ी है। उसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये वही खेजड़ी है जो हमारे पशुपालक समाज जो ऊंट पालते हैं, जो बकरियां पालते हैं, उनको जो निवाड़ा चाहिए, जो रिजक चाहिए, वो खेजड़ी से मिलता है। ये वही खेजड़ी है दोस्तों जो हम ब्याह शादियों के अंदर मारवाड़ में देखते हैं। सांगरी की सब्जी जब हमारे मुंह में से लार आ जाती है, कितना लजीज खाना है। हमारे रिजक से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों। ये वही खेजड़ी है दोस्तों जो हमारे स्टेट मैं कहूंगा कि राज्य वृक्ष है, स्टेट ट्री है। ये वही खेजड़ी है दोस्तों जो जिसके लिए 363 लोगों ने कुर्बानी दी थी खेजड़ली में। ये वही खेजड़ी है दोस्तों जिसके लिए कर्मा गौरा, बुचो एसरा, न जाने कितने मैं कहूंगा कि बिश्नोइयों ने शहादत दी थी इस पेड़ को बचाने के लिए। क्या ये सिर्फ बिश्नोइयों ने जो कुर्बानी दी थी वो खुद के जीवन के लिए दी थी? नहीं, ये हर उस हिंदू और मुसलमान को जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसको यह हर उस प्राणी को जिसको इस धरती पर रहने का अधिकार है, उनके अधिकारों के लिए, उनके लिविंग ऑफ राइट, जीवन जीने के अधिकार के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। ताकि हमारे पूर्वजों ने शहादत इसलिए दी थी कि आने वाली नस्लें उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको खेजड़ी का पेड़ देखने को मिले। लेकिन नहीं, वक्त पर इतने हुक्मरान आए हैं, अवाम की आवाज को दबाया गया। कभी कानून, जैसे कोई भी कानून है, जैसे पिछले दिनों जैसे मैंने न्यूज मीडिया में सुना और पढ़ा, 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। आप मतलब कत्ल करो पेड़ का, 1000 रुपए दो और आपका जो आपने पाप किया वो माफ है। या कैसे हम तीसरी दुनिया में रह के हम बात कर रहे हैं कि हमारा वे ऑफ लिविंग हम इसको बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड को टक्कर देंगे, विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे बनेंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। जंगल उजाड़ के यार, अभी पिछले दिन अरावली में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, जैसे हम नेशनल मीडिया या न्यूज मीडिया में पढ़ते हैं, जो जल जंगल और जमीन से जुड़ी हुई कौमें हैं, जो हमारी ट्राइब्स कम्युनिटीज है जो राजस्थान में रहती है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। ये उनको कोई राजनीतिक या मैं कहूंगा कि लालसा नहीं है कि वो बहुत बड़े वो बन जाएंगे, सीनियर ऑफिसर बन जाएंगे। नहीं, वो यार सबके लिए लड़ रहे हैं। तो 2 फरवरी 2026 को बीकानेर में महापड़ाव है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें उपस्थिति दर्ज करवाएं। हर समाज, जाट समाज है, चाहे हमारा राजपूत समाज है, चाहे वो भील समाज है, चाहे रेबारी है, रायका है, मीणा है, सभी से ज्यादा समाज से अनुरोध है, इस पेड़ को बचाने के लिए इस मुहिम से जुड़े और इस आंदोलन को आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं और इसकी मुहिम का जरूर हिस्सा बने। आपको एक मारवाड़ी के अंदर बात करके बताता हूं कि मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा होता था तो हमारे बुजुर्ग एक साखी वगैरह गाते थे। धन ही जंगल समरा थले, धन ही बाल गवाल, जांके संग सतगुरु रमता रम्या, लाल लील बवाड़, धन दिहाड़ो रे नहीं, प्रगट्यो गुर संसार, विल कहे जे ओ लख्या ते उतर सी पार। गुरु महाराज जंबेश्वर जी, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जगत गुरु जंबेश्वर, जिनको हम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, उनके बारे में है कि कवि रचना करता है साक्षात परमात्मा जगत गुरु जंबेश्वर, परमात्मा के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार, वो आए और उन्होंने हजारों खेजड़ियों, लाखों की तादाद में वन्य जीवों, वन्य पेड़ों को बचाने के लिए संदेश दिया। क्या? जीवाओं पर जोर करीजे, अंत काल होए से भारू। पेड़ों को नहीं बचाओगे तो क्लाइमेट चेंजेस जो आज हम देख रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है लेकिन फुल गर्मी, तो हमारा अप्रैल में क्या हाल होगा भाई, जून में क्या हाल होगा भाई,
पानी की शॉर्टेज रहेगी। ये राजस्थान भाई वो धरती, वीरों की धरती, शूरवीरों की धरती, योद्धाओं की धरती, कि हमारे जो स्टेट्स, जो प्रोविंस में उस टाइम में जो किंगडम रहे, उन्होंने तो कहा ना, जटा जटा होई सी बिश्नोई, जीव शिकार करे नहीं कोई। कहाँ गए? हम किस भ्रम में सो रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में हमें ऑक्सीजन के टैंक रखने पड़ेंगे। आज यहीं ले लो, मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ का AQI है जो 20-30 की रहता होगा, लाखों की तादाद में पेड़ है, करोड़ों की तादाद में पेड़ है। मजाल है कोई आके पेड़ काट दे? मन नहीं करता कि चंडीगढ़ जैसे शहर में रहे। पेड़, शहर तो वहां भी बसे हैं, लेकिन पेड़ काट के दिखाओ। लेकिन राजस्थान ही क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों। नहीं सोचा, आने वाली हमारी नस्लें भुगतेगी, गाड़ियां निकालेंगी, हमें कोसेगी कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जाग जाओ, चेत जाओ, एको रखो, चेतो रखो। और जागरूकता के लिए मैं कहता हूं कि मैं बड़ा ही दुख फील करता हूं, बहुत ही रिग्रेट फील करता हूं कि इस मूवमेंट का मैं हिस्सा नहीं बन पा रहा, चाहकर भी नहीं बन पा रहा। मैं चाहता हूं कि मैं इसका हिस्सा बनूं, लेकिन जो मुझसे हो रहा है वो मैं करूंगा। मेरे जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हरियाणा, पंजाब जितने भी दोस्त हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस मुहिम को सफल बनाएं। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोच तो रखा ही है गवर्नमेंट ने, पता है उनको, सब पता है, लेकिन ताकि वो इसके अंदर जो कानून है उसमें सुधार करे, हमारे खेजड़ी के पेड़ को बचाए। क्योंकि यार पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारे कुछ 1-2 भाई हैं, मुझे वो 500-600 दिनों से वो आंदोलन पे बैठे हैं पेड़ को बचाने के लिए। क्या उनके घर परिवार नहीं है? उनके बच्चे नहीं है ना? कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए, पेड़ बचाना बहुत जरूरी है। हर समाज से आए भाई, जो हमारे सिद्ध समाज से हैं, बहुत बड़े, आप श्याम सुंदर जानी का नाम सुनते होंगे, आप हेमताराम बांबू जी का नाम सुनते होंगे, कितने न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री और ये अवार्ड्स मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर उन्होंने पेड़ बचाने के लिए मुहिम चलाई है, ये जो अभी जिसने भी उठाया, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यही मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है।